हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शनपुर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेजल वर्ब, जिसको आप लोग या बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर करते हैं। पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कभी बच्चों से स्टूडेंट से याद भी नहीं होता। लेकिन इसको आज हम ट्रिक की मदद से याद करेंगे और आपको पूरा 100% देंगे कि आपको याद हो जाए। तो ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब को हम लोग सीखेंगे ट्रिक की मदद से, एक बाय एक करके धीरे-धीरे इसको सीरीज़ को चलाएँगे। इसमें कम से कम मैं आपको जितने सारे एग्ज़ाम से पीछे पूछे जा चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन जो वर्ड हैं उसको उठाकर लाया हूँ। अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इस पर एक्सरसाइज़ भी करा दूँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला वर्ड है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस यानी इसका मतलब क्या होता है? पहले इसको जान लेते हैं। इसका मतलब होता है मीट बाय चांस। मीट बाय चांस यानी कि अचानक मिल जाना। कम अक्रॉस यानी मीट बाय चांस यानी अचानक किसी से मिलना, ठीक? तो जैसे एग्जांपल दिया है, आई कम अक्रॉस माय चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे। इसका एग्जांपल है आई कम अक्रॉस मीट माय माय चाइल्डहुड फ्रेंड यस्टरडे, यानी मैं यस पीछे पीछे मतलब कि मैं कुछ दिन पहले अपने बचपन के दोस्त से मिला था। ठीक, तो अब इसको ट्रिक से याद कैसे करेंगे? इसमें लिखा है कम। कम मीन्स आना, अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं मार्केट में घूम रहे हैं। आप कहीं मार्केट में घूम रहे हैं, आप जैसे आप इस रोड के इस पार खड़े हैं। ये मार्केट तो नहीं है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आप मार्केट में खड़े हैं। अब मार्केट में आप इस पार खड़े हैं और इस काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। आप उन्हें अपने फ्रेंड को नहीं दे, जो आपका फ्रेंड इस पार है। तो आप क्या हुआ, जब आए आप क्या करें, जो ये रोड क्रॉस करके, अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार करके, इस पार से उस पार करके आप गए, तो आपने अचानक देखा कि अरे मेरा फ्रेंड यहाँ पर खड़ा है। तो कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना है, यानी कि आपने देखा कि अरे इस पार से उस पार गए तो देखिए कि मेरा दोस्त क्या है, खड़ा है। तो कम मीन्स आना, अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार। कम मीन्स आना, इस पार से उस पार जब आप गए तो आपने देखा कि क्या है, मेरा दोस्त उस पार खड़ा है, यानी अचानक उससे मिल गए। तो जब आप क्या है, रोड पार कर अचानक, यानी कम मीन्स आना, अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार। कम मीन्स आना, अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार। तो जब आप गए तो आपने अपने फ्रेंड को पाया, तो यानी अचानक मिल गए। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड जो है आपका ब्रश असाइड। ब्रश असाइड इसका मतलब क्या होता है? टू रिफ्यूज़ और कंसीडर, यानी इसको हिंदी में कहते हैं अनदेखा करना। क्या कहते हैं? अनदेखा करना। इसको कहते हैं अनदेखा करना, ठीक? तो इसका एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका निमोनिक्स बताऊँगा कैसे याद करते हैं। सी ब्रश असाइड द प्रोटेस्ट एंड कंटिन्यू विथ मीटिंग। ठीक, शी ब्रश असाइड द प्रोटेस्ट, उसने क्या कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था उसको अनदेखा कर दिया और अपना मीटिंग को कंटिन्यू किया। ठीक, अब इसको हम लोग याद करते हैं ट्रिक की मदद निमोनिक्स से। तो निमोनिक्स में जैसे ब्रश लिखा है, ब्रश देखिए, जैसे ब्रश, ये वाला ब्रश देखिए, बच्चा एक ब्रश कर रहा है, आप लोग इसको देख रहे होंगे। ब्रश कर रहा है, एक साइड कर रहा है, देखिए आप जैसे 2 भाग कर लीजिए मुँह का, तो इसमें क्या एक साइड कर रहा है, एक साइड नहीं कर रहा है। और जब बच्चा क्या एक अगर कोई भी होगा जो एक साइड ब्रश करेगा, एक साइड नहीं ब्रश करेगा, तो उसका क्या होगा, एक तरफ का दाँत जो खराब हो जाएगा। यानी एक तरफ के जब अनदेखा करेगा, एक साइड को अनदेखा करेगा, तो उसका क्या होगा, दाँत खराब हो जाएगा। ब्रश असाइड यानी ब्रश को एक तरफ कर रहा है, एक तरफ नहीं कर रहा है, तो क्या हो रहा है, दाँत उसका खराब हो जाएगा। यानी एक तरफ को अनदेखा कर रहा है। ब्रश देखिए, बच्चा क्या कर रहा है, ब्रश को एक तरफ कर रहा है, एक तरफ नहीं कर रहा है, तो देखिए इसके कुछ दाँत को कुछ कीड़े भी लगे हुए हैं। तो जब ब्रश साइड में इसका होता है अनदेखा करना, यानी ब्रश को क्या एक साइड कर रहा है, एक साइड नहीं कर रहा है, यानी एक तरफ क्या कर रहा है, अनदेखा कर रहा है, यानी एक तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, यानी इसको कंसीडर नहीं कर रहा है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रेक आउट। ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स इसको हिंदी में कहते हैं फैलना। फैलना, ठीक? तो हिंदी में कहते हैं फैलना। जैसे कॉल एग्ज़ाम्पल इसका है, कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन आवर सिटी। जैसे कॉलरा क्या है कि हमारे शहर में जो फैल चुका है, मतलब पूरी तरह से फैल गया है, ठीक? तो इसको याद कैसे करेंगे? ब्रेक मीन्स जैसे ब्रेक मीन्स टूटना होता है, टूटना, ब्रेक मीन्स टूटना, आउट मीन्स बाहर, टूटकर मतलब बाहर, टूटना और बाहर जाना। जैसे कि आप लोग अगर गाँव से होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, जो फील्ड में खेती होती है, तो इस तरह पंपू सेट लगा होता है, पंपू सेट से खेत में क्या होता है, पानी जाता है। पानी जाता है, जो जहाँ की जो होती है मेड़, वो कमज़ोर होती है, तो जब मेड़ कमज़ोर होती है तो वो क्या होता है, मेड़ को तोड़कर और सारा पानी बाहर निकलने जाता है, फैल जाता है। सारा पानी किधर चला जाता है, बाहर फैल जाता है। तो आपको इस तरह से याद करेंगे।
क्या होता है सारा पानी बाहर निकल जाता है, ब्रेक आउट हो जाता है, यानी फैलना, ब्रेक ब्रेक होके आउट बाहर चला जाता है। जैसे अब कहीं अगर कहीं कुछ बैरियर-वैरियर लगा है, किसी प्रोटेस्ट में, तो क्या होगा अगर को ब्रेक करके सब लोग बाहर आउट निकल जाएँगे तो क्या फैल जाएँगे चारों तरफ। तो ब्रेक करके बाहर निकलना यानी फैलना, ब्रेक करके आउट होना। ये ब्रेक किसी चीज़ को ब्रेक करके अगर आप बाहर जा रहे हैं तो क्या फैल रहे हैं पूरी तरह। तो इसी तरह जैसे खेत में जो पानी जा रहा था वो क्या मेड़ को तोड़कर ब्रेक आउट यानी पूरी तरह बाहर फैल गया है। तो ब्रेक को मेड़ को तोड़ के क्या पानी सारा चारों तरफ बाहर फैल गया है। आप इसको इस तरह से याद करिए। उसी तरह एग्जांपल में दिया है कॉलरा हैज़ बीन ब्रोकन आउट इन आवर सिटी। कॉलरा क्या है कि हमारे ब्रोकन आउट यानी फैल चुका है पूरे हमारे सिटी में, ठीक? अब नेक्स्ट वर्ड है कैरी आउट। कैरी आउट, कैरी आउट मीन्स होता है आज्ञा का पालन करना। क्या होता है? आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन पालन करना। इसको निमोनिक से कैसे याद करेंगे देखिए, पहले इसको एग्जांपल देखते हैं। वी मस्ट कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल, यानी जो हमारे क्लास के प्रधानाचार्य हैं उनकी हम लोग हर आज्ञा का पालन करते हैं। एग्जांपल में करें यानी कैरी आउट यानी हम जो प्रधानाचार्य हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ठीक? तो अब इसको निमोनिक से कैसे याद करें? कैरी कैरी मीन्स जैसे किसी चीज़ को कैरी किया जाता है, कैरी यानी ढोना, किसी चीज़ को ले जाना कहीं, आउट मतलब बाहर। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, मान लीजिए आप क्लास में बैठे हैं, अब बाहर से प्रिंसिपल साहब आए, अब प्रिंसिपल सर ने बोला कि बच्चों जो चेयर लगी हुई है रूम में, जैसे मान लीजिए चेयर रूम में लगी हुई थी, तो बोले कि बच्चों चेयर लगी है उसको कैरी कैरी यानी उठाकर बाहर लेकर आओ, मुझे बैठना है उसपे। तो बच्चे क्या करेंगे? उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? जो चेयर है उसको उठाकर आउट यानी बाहर ले जाकर अपने प्रधानाचार्य को देंगे। यानी बच्चे क्या करेंगे? कैरी में से उठाएँगे चेयर को और आउट यानी बाहर ले जाएँगे, बाहर ले जाकर क्या है प्रधानाचार्य जी को देंगे, यानी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक? तो कैरी मीन्स ले जाना, आउट मीन्स बाहर, कैरी मीन्स ले जाना, आउट मीन्स बाहर, कैरी आउट करना यानी आज्ञा का पालन करना, ठीक? अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगर दोस्तों आपको चैनल में पढ़ना अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है चिकन आउट। चिकन आउट मीन्स टू बी अफ्रेड ऑफ यानी भयभीत हो जाना, डर जाना। इसका मतलब होता है डर जाना, डर जाना, डर जाना। यानी टू बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, इसका मतलब होता है भयभीत हो जाना, ठीक? चिकन आउट, चिकन मीन्स आप लोगों ने देखा होगा, चिकन मीन्स चूजा होता है, चूजा, चिकन मीन्स चूजा होता है, तो यहाँ पर बना हुआ भी है। आप लोग इसमें देखते पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपको इसको मैं निमोनिक से याद करा रहा हूँ। द गर्ल स्माइल्ड एट यू, डोंट चिकन आउट, गो एंड आस्क फॉर फ़ोन नंबर। ये आप ही लोग के लिए इसका एग्जांपल मैं लाया हूँ। द गर्ल स्माइल एट यू मतलब यानी जो कोई गर्ल है, लड़की है, आप पे मुस्कुराए, तो वो वही पास खड़ा दोस्त कहता है कि जाइए, जाओ, डरो मत, डोंट चिकन आउट यानी डोंट चिकन आउट यानी डरो मत, गो एंड आस्क फॉर हर फ़ोन नंबर यानी जाओ और उसका फ़ोन नंबर माँगो। तो इसको आप लोग ऐसे काफ़ी अच्छा याद कर लेंगे इसलिए मैंने ऐसा एग्ज़ाम्पल उठाया, ठीक है? डोंट चिकन आउट और गो एंड आस्क फॉर हर फ़ोन नंबर, ठीक? तो अब इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं निमोनिक से कैसे याद किया जाए। चिकन आउट को निमोनिक से कैसे याद किया जाए? चिकन में चूजा होता है, चिकन में चूजा होता है, चिकन आउट। जैसे आप लोग मान लीजिए कि रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप लोग रूम में कहीं अपने घर में हैं, बैठे हुए हैं, तो आप लोग देख अगर आप रूम में कहीं से बाहर से अगर ना जानते हुए भी अगर कोई चूजा या मुर्गी या मुर्गा कुछ घुस गया, तो आप लोग देखेंगे अगर आप उससे थोड़ा-सा भी अगर डराएँगे तो डर के तुरंत चिकन आउट यानी चिकन क्या होगा आउट बाहर भाग जाएगा। यानी वो डर जाएगा। चिकन आउट यानी चिकन क्या होगा डर के यानी चूजा जो होगा वो डर के तुरंत भागेगा। चिकन डर के कहाँ भागेगा? बाहर भागेगा। चिकन आउट चिकन क्या कहाँ भागेगा? आउट होगा, बाहर भागेगा। चिकन क्या होगा? आउट यानी बाहर भागेगा। चिकन क्या होगा? आपके डर की वज़ह से क्या होगा? बाहर भागेगा। चिकन आउट यानी बाहर भागेगा, ठीक? आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉल बैक। फॉल बैक यानी टू टर्न बैक यानी पीछे मुड़ना, फॉल बैक यानी टर्न बैक यानी पीछे मुड़ना। फॉल बैक, फॉल मीन्स देखिए होता है गिरना, बैक मीन्स पीछे। फॉल में फॉल मीन्स होता है फॉल मीन्स होता है गिरना, बैक मीन्स पीछे। फॉल मीन्स गिरना और बैक मीन्स पीछे। इन दोनों का वर्ड पहले मत समझ लीजिए। फॉल मीन्स होता है गिरना, बैक मीन्स पीछे। जब आप कहीं मतलब पीछे गिर रहे हैं, यानी आप लोग पीछे टर्न ही तो हो रहे थे। जैसे कई आप लोगों ने क्रिकेटरों को देखा जब वो क्या होता है
जब कैच करता है तो क्या होता है, फॉल बैक पीछे गिरता है, यानी टर्न बैक होता है, यानी पीछे मुड़ता है। इसका एग्जांपल है, द इन्वेडिंग आर्मी वाज फोर्स्ड टू फॉल बैक ड्यू टू फायरिंग, यानी पीछे मुड़ना या भाग जाना। जो इन्वेडिंग आर्मी थी, जो आर्मी जो है उस पे इन्वेड आक्रमण कर रही थी, वो फोर्स कर रही थी, फॉल बैक फॉर फायरिंग, उसको क्या कि फायरिंग करने से रोक रही थी। फॉल बैक मतलब टू टर्न बैक, फॉल बैक ये यानी टू टर्न बैक। अब नेक्स्ट वर्ड है कट आउट फॉर यानी टू बी सुटेबल फॉर, यानी उचित का मतलब होता है उचित। क्या होता है इसका मतलब, कट आउट फॉर उचित, उचित का मतलब था उचित, यानी एकदम सुटेबल, सुटेबल यानी उचित होता है, ठीक। तो जैसे एग्जांपल में दिया है, आई एम कट आउट फॉर द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, यानी कि मैं जो है एकदम टीचिंग के प्रोफेशन के लिए एकदम सुटेबल हूँ, यानी उचित हूँ, यानी मैं उसके लिए एकदम अच्छा टीचर हूँ, ठीक है, यानी उसके लिए एकदम सुटेबल हूँ, टीचिंग प्रोफेशन के लिए मैं एकदम क्या हूँ, सुटेबल हूँ। तो जैसे आप इसको रिलेट करेंगे निमोनिक्स की वजह से कि कट आउट फॉर को, कट आउट मीन्स जैसे कट आउट आप लोग सुने जो इलेक्ट्रिक घर में लगता है, कट आउट लगता है ना घर में बिजली काटने उठने के लिए, कि आप घर में कुछ काम रहा तो कट आउट निकाल दीजिए, कट आउट लगा दीजिए, तो कट आउट होता है फॉर किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक के लिए, कट आउट। आप इसको कट आउट फॉर मतलब के लिए, कट आउट मतलब कट आउट को याद करिए, और फॉर मतलब के लिए। कट आउट किसके लिए उचित है, यानी इलेक्ट्रिक चीज के लिए। देखिए जैसे कट आउट है, कट आउट क्या है, इलेक्ट्रिक चीज के लिए क्या है, एकदम उचित चीज है। कट आउट क्या है, इलेक्ट्रिक के लिए एकदम उचित है। कट आउट क्या है, इलेक्ट्रिक के लिए एकदम उचित है। नेक्स्ट है कीप बैक, कीप बैक यानी टू हाइड, यानी छिपाना, कीप बैक यानी टू। और एक वर्ड और होता है होल्ड बैक, कीप बैक और होल्ड बैक, कीप बैक और होल्ड बैक, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कीप बैक या होल्ड बैक। बैक या होल्ड बैक का मतलब एक ही होता है, ठीक। बैक या होल्ड बैक का मतलब एक ही होता है। अब इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल दिया, द लैंड लॉर्ड केप्ट बैक द सिक्योरिटी डिपॉजिट। कीप बैक और होल्ड बैक का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब होता है छिपाना, किसी चीज को छिपाना, इसका मतलब होता है छिपाना। क्या होता है छिपाना। जैसे इसमें लिखा कीप, कीप मीन्स रखना, मीन्स होता है रखना, ठीक, कीप रखना, कीप मीन्स रखना, बैक मीन्स पीछे, कीप मीन्स रखना, बैक मीन्स पीछे, ठीक। कीप मीन्स रखना और बैक मीन्स पीछे, कीप मीन्स रखना और बैक मीन्स पीछे। तो कीप मीन्स रखना, जब आप किसी चीज को रख रहे हैं पीछे की तरफ, यानी आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को छुपा रहे हैं। होल्ड मीन्स पकड़ना, जैसे होल्ड इसको मतलब क्या, होल्ड मीन्स पकड़ना था, होल्ड और करके मैं बैक कर रहा हूँ। तो होल्ड को अगर मैं बैक कर रहा हूँ तो उसको क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, होल्ड बैक कर रहा हूँ यानी छिपा रहा हूँ। किसी चीज को ऐसे होल्ड करके बैक करके रख रहा हूँ तो मैं इसको छिपा रहा हूँ, और या इसको कीप करके मैं रख रहा हूँ तो इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको छिपा रहा हूँ। तो कीप बैक और होल्ड बैक का क्या मतलब होता है, छिपाना। द लैंडलॉर्ड केप्ट बैक द सिक्योरिटी डिपॉजिट। आप एग्जांपल दिया, द लैंडलॉर्ड केप्ट बैक द सिक्योरिटी। जो लैंडलॉर्ड था वो केप्ट बैक यानी इसको जो था डिपॉजिट को उसको छिपा लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है होल्ड बैक। मैंने बता दिया कि कीप बैक और होल्ड बैक, कीप बैक और होल्ड बैक का मतलब होता है छिपाना किसी चीज को। क्योंकि होल्ड अगर किसी चीज को होल्ड करना, यानी होल्ड करना पकड़ रहे हैं, और बैक कर रहे हैं, होल्ड करके बैक कर रहे हैं, यानी इसको छिपा रहे हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है आपके सामने पुट असाइड, पुट यस असाइड, यानी कि इसका मतलब होता है कि भविष्य के लिए पैसा वैसा बचा के रखने के लिए कहा जाता है। पुट असाइड यानी कि सेविंग की, जैसे एक सेविंग, भविष्य के लिए पैसा वैसा बचा के रखना को ही कहते हैं पुट असाइड। पुट असाइड, वी मस्ट पुट असाइड समथिंग फॉर ओल्ड एज, यानी हमें अपने भविष्य के लिए, भविष्य में जैसे आगे वाले आने वाले भविष्य के लिए कुछ पैसे या बचा के रखने चाहिए, यही बोल रहा है। पुट मिस रखना होता है, पुट मिस क्या होता है, रखना, पुट मिस रखना, पुट मिस होता है रखना, असाइड मतलब एक तरफ।
पुट मीन्स रखना, असाइड मतलब एक तरह। जब आपकी सैलरी आती होगी तो जैसे आती है जिसकी, तो वो क्या करता है कुछ पैसे खर्च के लिए रख लेता है, कुछ को बैंक में डाल देता है कि भविष्य के लिए बचे। पुट मीन्स रखना एक साइड, यानी उसको क्या करता है बैंक में एक साइड, यानी बैंक कहता है कि इतना पैसा एक साइड बैंक में जाएगा। तो पुट मीन्स रखना और एक साइड, अगर तो पुट कर रहा है रख रहा है एक साइड यानी बैंक में, तो क्या कर रहा है वो पुट साइड, यानी जब पुट रख रहा है एक साइड एक तरफ, तो क्या कर रहा है पुट असाइड कर रहा है, यानी भविष्य के लिए पैसा बचा के रख रहा है। जैसे इसको देखिए बंदा है, ये क्या कर रहा है इतना बैंक पैसा क्या है पुट असाइड कर रहा है, यानी भविष्य में पैसा बचा के रख रहा है, यानी भविष्य के लिए पैसा बचा के रखना है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दोस्तों कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।